चालक यूनियन जिंदाबाद, चालक मालक यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। कांदिवली में रिक्शा चालक मालक यूनियन के रिक्शा चालकों ने भारी संख्या में 15 अगस्त के मौके पर कांदिवली से अंधेरी लोखंडवाला संजय निरुपम की ऑफिस तक रिक्शा रैली निकाला और अंधेरी में संजय निरुपम के साथ यूनियन के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा का केक काटकर जन्मदिन मनाया। इस रैली के दौरान अपनी समस्या जैसे कि ऑनलाइन फाइन और बढ़ते हुए सीएनजी के भाव में सब्सिडी देने की सरकार से मांग का प्रस्ताव सरकार को देंगे और सीएनजी में सब्सिडी नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन करने की बात कही। और क्या कुछ कहा है, देखते हैं आगे की खबर में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिश्रा जी आओ यार आज। हाँ विजय जी, आज आपने तिरंगा यात्रा निकाला है, संजय निरुपम के ऑफिस तक आए हो और क्या कहना चाहोगे? मकसद सबसे बड़ा चीज़ है तो हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, 75वां वर्ष है, उसके विषय में हम लोग ने तिरंगा रैली एक रिक्शा वालों के लिए नॉर्मल जो हमारे पदाधिकारी लोग हैं 200-250 वो लोग आए हैं, चूँकि हमारे मेंबर 10,000 है, चूँकि वो नहीं आए हैं, जो इसमें पदाधिकारी हमारे हैं जो सक्रिय है उन्हीं ने एक नॉर्मल तिरंगा रैली रखा है। और दूसरी चीज़, आए दिन रिक्शा वालों की समस्या है बढ़ती हुई सीएनजी, जिसमें हमारे बैनर में तिरंगा में लिखा भी हुआ है। बढ़ती हुई सीएनजी में रिक्शा वाले त्रस्त है। किसी की भी सरकार होने दो, हमको सरकार से लेना देना नहीं, हमारे रिक्शा वालों का हित 50 रुपया हमको सीएनजी होना चाहिए, हमको मीटर नहीं चाहिए, हमको जो है वो हमको सब्सिडी मिलना चाहिए। संजय निरुपम जी आगे बढ़ो, सुनील इधर आओ तो हम तुम्हारे साथ हैं। दो। उसके बाद ऑनलाइन फाइन रिक्शा वालों का गुनाह नहीं है। बाइक पे ट्रैफिक वाले चल रहे हैं, फोटो मारते जा रहे हैं, वो तत्काल ही बंद होना चाहिए। हमारी दो चीज़, हम तो खाली आज तिरंगा रैली है 75वां है इसलिए हम इसके विषय में नहीं बोलेंगे, और ये चीज़ नहीं सुधरा तो मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन एक बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और जिसमें पूरे मुंबई को रिक्शा बंद कराएगी रिक्शा वालों का सीएनजी ऑनलाइन फाइन के विरोध में। आज सर कितना रिक्शा शामिल हुआ इस रैली में? आज रिक्शा 500 रिक्शा है। और संजय निरुपम जी के उधर ही आने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारे प्रमुख मार्गदर्शक है, हमारा एक छोटा सा बर्थडे का कार्यक्रम था, उधर केक काटना है, कार्यक्रम यहाँ समाप्त करना है। मतलब ये है कि हमारे प्रमुख है, हम उनके यहाँ अपना रैली तक वहाँ ख़त्म करेंगे। हमारा उद्देश्य खाली एक ही चीज़ है। तो मिश्रा जी ये बताइए, जिस तरह से अभी लोगों के बीच में हाँ। सीएनजी का मुद्दा लेके चल रहे हो या अमृत महोत्सव का मुद्दा लेके चल रहे हो? नहीं, अमृत महोत्सव पहले है। हाँ। अमृत महोत्सव तो पहले है, देश पहले है। देश के साथ हमारे रिक्शा वालों को जो तकलीफ है, दोनों चीज़ साथ में है। हमको पहले वो अमृत महोत्सव लेके चल रहा हूँ तिरंगा रैली, उसके बाद हमको रिक्शा वालों को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हम उनको सम्मान, भारत माता का सम्मान करते हैं, तिरंगा रैली निकाला है, और कहीं रिक्शा वालों को तकलीफ है तो उसका विरोध भी हम निकाला है। कल जगताप जी ने बयान दिया है कि भाजपा इवेंट कर रही है, आपका क्या कहना है? देखो, भाजपा इवेंट कर रही है, हमको कुछ नहीं, हमारे पास इतनी ताकत है, किसकी सरकार होने दो। हमारे रिक्शा वालों में, हमारे मुंबई रिक्शा में ताकत इतनी है कि हम किसको लेना है तो हम लेना कैसा है हम वो छीन के ले सकते हैं। मिश्रा जी एक अहम मुद्दा ये भी है कि जिस तरह आप गवर्नमेंट बेस में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा जाता है कि आप अपने स्वयं सामान की रक्षा स्वयं करें, लेकिन जिस तरह से कुछ रिक्शा वालों के ये भी मतभेद है कि हम क्या करें इस उद्देश्य में कि पैसेंजर उतर जाते हैं और उनका सामान के लिए हमें प्रताड़ित किया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ यूनियन हमारी है, नज़दीक पुलिस स्टेशन में उनको बोला है, और जो पैसेंजर ऐसे भी है, चूँकि आज बोलते हैं ट्रैफिक हुआ, रिक्शा वाला बेचारा नहीं जा रहा है, वो कंप्लेन हमारे यूनियन के पास आता है। उसके बाद दूसरी चीज़, ट्रैफिक हुआ, रिक्शा वाले बोलते हैं कि हमको, पैसेंजर बोलता है कि हमको ये पैसा ले लो, लेकिन उसको 2 घंटे तो तुम अटका दिए, पैसेंजर तो उतर के गया। और दूसरी चीज़, सामान सीसी कैमरे में बोलोगे मेरा ये है, ऑनलाइन आप कंप्लेन करोगे, और रिक्शा वाले के गाड़ी में कुछ नहीं छूटा है, क्योंकि एक पैसेंजर उतरता है, दूसरा पैसेंजर बैठता है, सीट के ऊपर क्या है वो रिक्शा वाला नहीं देखता है। लेकिन रिक्शा वालों को प्रताड़ित प्रशासन करती है। पुलिस स्टेशन में रिक्शा वाले जैसे
उसके बाद उनको बहुत बड़ा गुनाह करके आए जाएंगे, तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। रिक्शे वालों का एक सम्मान होना चाहिए। सब है, रिक्शा वाले गलत भी है, गलत का हम साथ नहीं देंगे, लेकिन जो सही है उनको वो सम्मान मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज के प्रोग्राम के बारे में भारत माता के सम्मान में हम लोग तिरंगा रैली निकाले हैं। 75वां अमृत महोत्सव है। इसके लिए हम लोग 500 रिक्शा वाले सब मौजूद होकर के हमारे मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन की तरफ से 500 रिक्शा चालक मालक सब अमृत महोत्सव का आनंद उठा रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग जो बढ़ रही इसका CNG का रेट है, उसके लिए हम लोग सरकार से अपील करते हैं कि ये रेट कम होना चाहिए। हमको सब्सिडी मिलना चाहिए। हमें मीटर नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अभी समझिए लॉकडाउन से अभी तक में, लॉकडाउन के समय में 49 रुपये कुछ पैसा था CNG, आज 86 है। सोचिए ये कि 2 साल के अंदर इतना ज़्यादा महंगाई हो गया। और मनमानी ऑनलाइन फाइन जो मार रहे हैं पुलिस वाले और वसूली कर रहे हैं, तो उनका भी विरोध हम लोग कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भारत माँ के सम्मान के लिए हम लोग पहले तिरंगा रैली, सबसे पहले भारत माता का सम्मान, उसके बाद में ये अपना जो विरोध है हम अपने पेट के लिए भी। और साथ ही साथ हम हमारे मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय विजय शंकर मिश्रा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रणाम करता हूं। मैं बोलना चाहूँगा कि देश के 75वें अमृत महोत्सव में हमारे रिक्शा चालक मालक भाइयों ने अच्छी तादाद में अपनी संख्या दिखाई और ये तिरंगा यात्रा शांतिपूर्वक रहा। और देश की आज़ादी में जो शहीद हुए वीरों को हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और बढ़ती हुई महंगाई जो रिक्शा वालों के पेट पे वार हो रहा है, इसका विरोध भी हम प्रदर्शन करते हैं। और गाड़ी से भाड़ा उतार रहे तो भी पीछे से फोटो खींचा जा रहा है मनमानी तरीके से। उनको ये नहीं बताया जा रहा कि आपका दोष क्या है इसमें, और उल्टे सीधे तरीके से जो मनमानी फीस लिया जा रहा है, फाइन, उसका विरोध प्रदर्शन हम करते हैं। तो क्या संजय निरुपम जी हमारे संचालक हैं यूनियन के, और इसके हमारे विरोध में उनका हमेशा साथ रहा है और रहेगा। रिक्शा चालक मालक यूनियन के अध्यक्ष और हमारे साथी श्री विजय शंकर मिश्रा जी के जन्मदिन के मौके पे सबसे पहले उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ उनको जन्मदिन के मौके पे। और उनके साथियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा मैं। जिस तरीके से उन्हें धूमधाम से एक उत्सव का स्वरूप दे करके मिश्रा जी का जन्मदिन मनाया गया, निश्चित तौर पर यह अपार हर्ष की बात है। और आज मिश्रा जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर तमाम मुंबई के जो ऑटो वाले थे उनका एक तिरंगा यात्रा निकाल के अपने जन्मदिन को राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ किया। इस विचार को, इस आयोजन को मैं प्रणाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं। आप सभी ऑटो वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जब हम देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, ये 76, कल जो होगा वो 76वां होगा, याद रखिएगा। 76 से 75 साल हो गए, लेकिन जो आज़ादी की वर्षगांठ होगी कल 76वीं होगी। जब 76वीं वर्षगांठ यानी 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, और इस मौके पर पूरे हिंदुस्तान में एक तिरंगे की शान में, तिरंगे की आन में एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के मौके पर हर तरफ, हर जगह एक उत्सव का माहौल है। उस उत्सव की परंपरा में, उस धारा में अपने आप को आप सभी ऑटो वाले साथियों ने शामिल किया। यह निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम है। आप सभी ऑटो वाले साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कभी कभी मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है जब मैं किसी अखबार में पढ़ता हूँ कि कोई ऑटो का ड्राइवर या कोई टैक्सी वाला ड्राइवर पुलिस स्टेशन में जाके बताता है कि ये जो सवारी थे हमारे, उनका ये पर्स छूट गया, उनका ये मोबाइल छूट गया, उनका ये लैपटॉप छूट गया, आईपैड छूट गया, ऐसे अखबार में छपता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे उस ऑटो के चलाने वाले और टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर पर गर्व होता है कि कितना ईमानदार है वो। देखो, जो कमाना है ना, मेहनत करके कमाना है। किसी का लूट के कमाने से आखिरकार आर्थर रोड जाना पड़ जाता है। इसलिए ईमानदारी से कमाओ और सुखी रहो। जितना चाहिए उतना ही। नीड जो होता है ना, नीड मतलब जरूरत, नीड तो जरूरी है, लेकिन नीड के आगे जो ग्रीड होता है, जो लालच होता है ना, वो आदमी को जेल में भिजवाएगा। तो अगर ईमानदारी से जो हमारी जरूरत है मेहनत किया जाए तो पूरी हो जाती है। तो आप सभी लोगों के अंदर जो वो मानवीयता है,
जो देशभक्ति का भाव है, समाज के बाकी सारे वर्ग के लोगों के लिए जो सम्मान है, उस सम्मान को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत आदर करता हूँ। और वो सब जब घटनाएं पढ़ता हूँ, खबरें पढ़ता हूँ, तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और ये मैं आपसे भी कहूँगा कि आने वाले दिनों में कभी कुछ हो, मैं जब भी ऑटो वालों की मीटिंग है तो क्या बोलता हूँ, कभी कोई महिला अगर हाथ उठाए भाड़ा के तौर पे, उसको कभी ना मत दो। खासकर जो गरोदर महिलाएं होती हैं उनको पूरा सम्मान। कोई बुजुर्ग, कोई बच्चे, कोई अपाहिज टाइप के जो विकलांग होते हैं, ऐसे लोगों का ख्याल रखें। वो आपसे सहारा मांग रहा है, फ्री में नहीं मांग रहा, आपको भाड़ा दे देगा, लेकिन ऐसे में उसको मना नहीं करते। वो तब होता है जब आपके अंदर एक मानवीयता और संवेदना होती है। ये जो मानवीय संवेदना है, वो संवेदना सबके बीच जिंदा रहना चाहिए। आप लोगों ने एक राष्ट्रभक्ति के भाव का प्रदर्शन करते हुए अपने अंदर की जो मानवीय संवेदना है उसका प्रदर्शन किया है। आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। मिश्रा जी को भी इस आयोजन के लिए, इस कल्पना के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। सर एक तिरंगा यात्रा लेके आए हैं और अपनी मांग लेके आए हैं। ऑनलाइन जो फाइन लगता है और दूसरी कई सारी मांगे, उसके बारे में आप बताइए। उसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग जो डीसीपी है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, उसके पास हम सारे लोग एक मेमोरेंडम लेके गए थे, उनको सब कुछ बताया है और उन्हें खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है। और इसका इलाज एक ही है कि सारे ऑटो वालों के प्रतिनिधि और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, उनका ये कहना है कि हम डीसीपी के लेवल पे तो ऑर्डर देते हैं, लेकिन नीचे क्या बोलते हैं उसको, सिपाही हवलदार जो नीचे है, उस तक मैसेज पहुंचने में देर हो रहा है। तो उन हवलदारों को बुलाया जाए, ऑटो चालकों को बुलाया जाए और उसमें ऑफिसर भले, ऑटो यूनियन बैठे और उसके बाद इस बारे में एक साफ ढंग से बोला जाए कि जो ऑनलाइन फाइन है वो जायज़ है। अगर कोई गलती करता है तो ऑनलाइन फाइन मारो, लेकिन अगर गलती नहीं करता तब भी फाइन मारते हो, ये गलत है, ये नाजायज है। ये बोले हैं और वो करेंगे। हुआ है। और आज मैं ये बताता हूँ, गर्व होगा रिक्शा वालों को मैं बताया, आज ये संजय निरुपम जी का देन है कि जो स्टेशन पे हम लोग निरुपम जी गए थे, रिक्शा वाले स्टेशन पे भाड़ा छोड़ रहे तो भी फाइन और भाड़ा उठा रहे तो भी फाइन। उसके लिए निरुपम जी को मैं अपने बर्थडे के अवसर पे इसलिए धन्यवाद दूंगा कि निरुपम जी, आपको मालूम होगा वो जो भाड़ा स्टेशन का छोड़ने का फाइन था वो 50 रुपये आपके देन की वजह से हुआ। मैं निरुपम जी की देन है, ये 50 रुपया होने का कारण निरुपम जी का है कि डीसीपी के साथ बैठ के मीटिंग किए, उसको पारित किए और 50 रुपया 1200 का 50 रुपये हुआ, 1200 से 500 हुआ। अभी 500 से कितने रिक्शे वालों को 50 रुपये का मैसेज आया है, तो इसकी नेतृत्व संजय निरुपम जी ने करके दिया और आगे